ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखते हैं ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम में डिफरेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंटिन्यूसली एग्जाम में ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये देखिए ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो आप पहले ही ध्यान रखिए अकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम्स कौन से हमने बताए थे, जो प्रॉफिट के लिए करे जाते हैं। जो भी आइटम, जो भी ट्रांजेक्शन हम प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, यहां से ध्यान दीजिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो होता है ऑटोनोमस। और एकोमोडेटिंग आइटम में प्रॉफिट का फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किया जाता। याद है ना कि हमने पढ़ा था अभी ऑफिशियल रिजर्व्स, जो हम ट्रांजेक्शन्स बैलेंस करने के लिए करते हैं। बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस होती है, दोनों में जो कभी है ना डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर होंगी। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम एडजस्टमेंट के लिए करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स होती है, उसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से ही इम्बैलेंस होता है। और ये क्या होता है, बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। बैलेंस को हमने देखा था ना, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। करंट अकाउंट है और यहाँ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में मान लीजिए आपका इनफ्लो और आउटफ्लो, जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 20,000, यहाँ पे आ गया आउटफ्लो हो गया मतलब 30,000, पैसा 20,000 जा रहा है। अब ये 10,000 ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट के अंदर मान लीजिए 10,000 का हमारा इनफ्लो हो रहा है और 5,000 का आउटफ्लो हो रहा है। अब हम मान लीजिए दोनों को टोटल कीजिए, कैपिटल और करंट अकाउंट को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आ गया 35,000 हमारा आउटफ्लो है, पैसा बाहर जा रहा है, और 30,000 हमारा इनफ्लो है पैसा। पर ये बैलेंस नहीं हुआ ना, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल रिजर्व्स। तो एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का एक कंपोनेंट और ऐड करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व्स में से 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, 5,000 करोड़ जो भी हैं। अब दोनों को 35,000 करोड़, यहाँ पे भी 35,000 करोड़ बराबर आ गया। बैलेंस शीट में इसी तरीके से होता है। तो ये जो आइटम आया है ना, ये ऑफिशियल रिजर्व्स, इसी को हम एकोमोडेटिंग आइटम बोल रहे हैं। तो एकोमोडेटिंग आइटम इज टू रिस्टोर द बीओपी। और इनबैलेंस किसकी वजह से आ रहा है, जितनी भी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। तीसरा पॉइंट है कि ऑटोनोमस आइटम्स में इन्वॉल्व मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे तो सामान भेजना पड़ेगा, है ना, मूवमेंट होती है उसकी वजह से। और यहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल मूवमेंट होगी। ओके, एडजस्टमेंट की एक एंट्री होगी, कोई गुड्स की वहां पे इधर तो मूवमेंट्स नहीं होती। और इसको हम अबव द लाइन आइटम्स, इससे पहले हमने बताया था ना, ये कहां पे आ रहा है, नीचे बिलो द लाइन आइटम्स आ रहा है। और जितने भी ऑटोनोमस आइटम्स बोले जा रहे हैं वो अबव द लाइन आइटम्स बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक था। अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा एक पॉइंट और जो ध्यान रखना है आपको, एरर एंड ओमिशंस, एरर्स एंड ओमिशन, ये एक प्रकार की एंट्री ही मानिए इसको। कुछ ट्रांजेक्शन से हर ट्रांजेक्शन हम क्या रिकॉर्ड नहीं कर पाते बीओपी के अंदर, तो कुछ ट्रांजेक्शन को हम एरर एंड ओमिशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक एरर एंड ओमिशंस का अकाउंट भी हमारे पास में एक कंपोनेंट होता है इसके अंदर बीओपी में। तो ये ध्यान रखना कि एरर एंड ओमिशंस, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं और एरर एंड ओमिशंस में हम रख देते हैं। अकाउंट्स वाले होंगे तो समझ जाएंगे, अकाउंट्स वाले सस्पेंस अकाउंट जिस तरीके से होता है उसी तरीके से एरर एंड ओमिशंस वाले में होता है। ठीक है, ओके।